एक व्यक्ति था जिसके 3 बेटे थे और 1 बेटी थी, और अपने घर में वो आराम से जीवन यापन कर रहे थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, तीनों लड़कों की और लड़की की भी शादी हो गई, और धीरे धीरे उस आदमी का बुढ़ापा आ गया। एक दिन अचानक वो व्यक्ति मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद जब वो मर गया तो उसकी जाने की तैयारी होने लगी और अर्थी को बांधने लगे लोग। अभी अर्थी को बांध ही रहे थे कि अचानक एक आदमी बड़ी तेजी से आ गया और उसने कहा कि मैं अर्थी को नहीं जाने दूंगा। तो लोगों ने कहा, भाई क्यों नहीं जाने दोगे तुम अर्थी को, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बोले, नहीं, मैं अर्थी को नहीं जाने दूंगा। धीरे धीरे विवाद बढ़ गया, बात लड़कों तक पहुंची। तो लड़कों ने कहा, भाई आप अर्थी को, मेरे पिताजी की अर्थी को क्यों नहीं जाने देंगे? तो वो बोला, इनके ऊपर 10 लाख रुपए का कर्जा है, ये इनको मुझे देना था। अब ये चूंकि अचानक मर गए तो अब मेरे पैसे कौन देगा? हु विल क्लियर द अमाउंट? और उसके बाद वो काफ़ी नाराज़ होने लगा। उसके जो तीनों बेटे थे उन्होंने एक स्वर में कहा, ये बताइए, पिताजी ने आज तक हमें ये कुछ बताया तो था नहीं कि आपका कि या किसी का कोई कर्जा है या मुझे कर्जा लौटाना है, तो हम लोग उसका कर्जा क्यों दें? और मेरे ख्याल से कोई कर्जा था ही नहीं, आप तो गलत कह रहे हैं। लेकिन वो आदमी उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुआ और तेज़ी से चिल्लाने लगा। ये बात धीरे धीरे उसकी बेटी तक पहुंची। बेटी आई और उसने कहा, आप मेरे पिताजी को मुक्त होने दीजिए, उनको क्यों रोक रहे हैं, उनकी अर्थी को क्यों रोक रहे हैं? तब उसने कहा कि इनके ऊपर 10 लाख रुपए का कर्जा था और मेरे पैसे जो दे दे तो मैं जाने दूंगा। तो वो लड़की बोली कि ऐसा करिए, मेरे पास 2 लाख रुपए है इस समय मौजूद है और जेवर है वगैरह है, तो मैं सारा आपको लाकर दिए दे रही हूँ और आप उसके बाद ले लीजिए। जो पैसा अगर कुछ बचता है तो मैं आपको बाद में दे दूंगी, लेकिन प्लीज़ मेरे पिताजी की अर्थी को मत रोकिए, उन्हें मुक्त हो जाने दीजिए। तो वो आदमी बोला, ठीक है। और जब वो लड़की घर के अंदर रुपए और जेवर लेने जा रही थी तो एकदम से वो आदमी बोला, रुको, मुझे इनसे 10 लाख रुपए लेना नहीं बल्कि इनको 10 लाख रुपए देना था। मैं अब ये चूंकि मर गए तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था इनका एक्चुअल में वारिस कौन है। तो बेटा, एक्चुअली में आप इनकी ही वारिस हैं, जिसे मरने के बाद भी अपने पिताजी की चिंता है कि उनका नाम खराब ना हो। तुमसे अच्छा वारिस इनका कोई नहीं होगा, तो तुम ही इनकी वारिस हो। और उसने वो 10 लाख रुपए उसको दे दिए। तो दोस्तों, अपने माँ बाप की जीवित रहते सेवा करिए और मरने के बाद भी जो उन्होंने इज्जत कमाई है माँ बाप ने, उनको डुबोइए नहीं। दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनूप तिवारी मोटिवेशन।